हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय काल, यानी कि चंद्र ग्रहण से लेकर सूर्य ग्रहण तक आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा, आपकी किस्मत कैसे बदलने वाली है। मैं बात कर रहा हूं एक्वेरियस लगन एंड मून साइन। अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ चंद्र राशि, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक समुद्र मंथन को हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट विल बी इन बिटवीन 14th ऑफ मार्च से लेकर 30th ऑफ मार्च। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बीच की जो आपकी जर्नी है वो कैसी होने वाली है, कहां पर आपको नेगेटिविटी से बचना है, कैसे पॉजिटिविटी सीख करनी है, कैसे ग्रहण को योग बनाना है, ग्रहण लगाना है तो कैसे नेगेटिविटी पे लगाना है, इस चीज को डिस्कस करूंगा, इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा आपके लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करके हम निकाल के लेके आएंगे बेस्ट पॉसिबल आउटपुट कि कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं। ट्रांजिट चार्ट, नवमांश चार्ट, नमाज की पोजीशन ये बन रही है और हम बात करने वाले हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्ट्रेंथ और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए इन 15 दिन में क्या क्या सिनेरियो बन रहा है। इस 15 दिन के अंदर आपको टग ऑफ वॉर होने वाला है रियलिटी और ऑप्टिमिज्म के बीच में, यानी कि एक ऐसी रियलिटी जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, यानी कि ग्रहण के आसपास आपको रियलिटी चेक होने वाला है। उस रियलिटी को कैसे आप एनग्रेस कर रहे हैं, कैसे एक्सेप्टेंस लेके आ रहे हैं अपने अंदर, कैसे एक्सपेक्टेशंस आपकी ड्रॉप हो गई हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा आने वाली फाउंडेशन के ऊपर कि आपकी आने वाली फाउंडेशन, आपका आने वाले दिनचर्या कैसे होने वाली है। एक वो साइन जहां पे वर्गो साइन 8th हाउस जो सडननेस को दिखाता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, डीप हिडन चीजों को दिखाता है। और एक पाइसेस साइन 2nd हाउस जो 2nd हाउस फैमिली को दिखाता है, हमारे कुटुंब को दिखाता है, स्पीच को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है, वैल्यूज को दिखाता है, फूड को दिखाता है। और वही पाइसेस साइन जहां पे सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, जहां पे सारी चीज अब वहां पर कुछ नहीं बचता एक्सेप्ट हमारी स्पिरिचुअलिटी के, हमारे डिवोशन के, हमारे सरेंडर करने के। तो अगर आप अपनी फैमिली को लेकर सरेंडर हैं, मानता हूं कि आपके बीच में कोई ना कोई टसल है, मानता हूं आपके बीच में अंदर अंदर एक क्योस चल रहा है आपके, लेकिन फिर भी आपको अपने भीतर मन में अंदर के तूफान को शांत करना पड़ेगा। यह समय है रियलिटी चेक का, यह समय है अपने आप को समझने का, यह समय है ओवर एक्सपेक्टेशन ना करने का, यह समय है अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेके आने का। आप किस चीजों से दुखी हैं, सब कुछ होने के बाद भी क्या आप किसी चीज से परेशान हैं, कोई आपको टसल है आपके अंदर, वो कैसे आपको ठीक करना है, ये 15 दिन आपके उस रूपरेखा को तैयार करेंगे। यानी कि सूर्य ग्रहण से पहले जो चंद्र ग्रहण लगा है, जो इमोशंस का कारक है, चंद्रमा के ऊपर केतु की एस्पेक्ट पड़ना, केतु का इंपैक्ट पड़ना, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज क्या है कि जो आपके 2nd हाउस का मालिक है जुपिटर 4th हाउस में बैठा है और एस्पेक्ट कर रहा है आपके 8th हाउस को, यानी कि कुछ सडन चीज होने से पहले जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके केतु के ऊपर पड़ रहा है, यानी कि केतु मून के ऊपर आपका जुपिटर का एस्पेक्ट एक तरह की ब्लेसिंग्स है। अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी इंपैक्ट आपके वहां पड़ रहा है। नारायण आपके साथ है, कोई ना कोई आपको अगर कहीं ना कहीं से दिल नहीं लग रहा है ना किसी चीज में, कोई ना कोई हैप्पीनेस आएगी, कोई ना कोई ऐसा मोमेंट, ऐसा इवेंट होगा, चाहे वो एफर्ट मारने से हो, कुछ भी हो, लेकिन होगा ऐसा कि लाइफ में आपको फील होगा कि चलो कुछ भी चल रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो है। उसके बाद जो इमोशंस पे जब यहां पे ट्रबल हुआ, धीरे धीरे मून जाएंगे नीच राशि में निकलते हुए 22 तारीख के आसपास, 18 से 22 तारीख के आसपास वो नीच राशि में होना, लेकिन यहां पे भी जुपिटर का एस्पेक्ट है। गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे हैं, केतु के नक्षत्र मूला नक्षत्र में जाएंगे, डिटैच करेंगे, कोई अपना नहीं लगेगा, कहीं भी किसी के साथ भी चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, फिर भी कहीं ना कहीं डिटैचमेंट फील होगा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ब्लेसिंग्स होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जहां पर आपको हो सकता है पूरे दिन हैप्पीनेस ना मिले, शाम को ऐसा कोई घूमने को चले जाए जहां से आपको पीस मिल जाए। हो सकता है सुबह सुबह बहुत ज्यादा इनर क्योस चल रहा हो, इनर वॉर चल रहा हो आपके अंदर रियलिटी चेक इतना हो गया हो, लेकिन कोई ना कोई हो सकता है कि चीज ऐसी हो जाए जो आपको हैप्पीनेस देके चला जाए। क्योंकि लाइफ कहां रिवॉल्व कर रही है, खुद से, खुद के पास, अपने आप को लेकर और अपने अंदर द्वंद्व को लेकर और ऊपर से फैमिली को लेकर। आपका आपके अंदर एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है कि आप अपने आप को उस मैच्योरिटी लेवल पे लेके ही नहीं जा रहे हैं कि जितना हो रहा है, जितना मिल रहा है वो उतना सफिशिएंट है। ये वाला प्रॉब्लम आपके साथ चल रहा है कुछ टाइम से। और आप 1st हाउस का मालिक 1st हाउस में है, ये अच्छा होता है, लेकिन आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराता है। गलती से ही सीखते हैं आप। अगर आपके अंदर ये क्योस नहीं होगा, ये समुद्र मंथन नहीं होगा, तो आप कैसे सीखोगे कि सही क्या है, गलत क्या है।
और आप किसी के ऊपर रिलाई करते नहीं हो, आप तो अपने ऊपर डिपेंड रहते हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हो। आपकी आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी है, पब्लिक इमेज ऐसी है कि आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर प्रेस्टीज है, आपका एक अपना औहदा है, आप किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले हो। तो ये बहुत बड़ा सिनेरियो सामने वाले के सामने ट्रिगर होता रहता है, सामने वाले को आप एहसास कराते रहते हो। तो इस बीच में कैसे इन 15 दिन को निकालना है, क्या आपके अंदर शिफ्ट आने वाला है, क्या पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, कैसे इन लॉज के साथ आपको अपने आप को मैनेज करना है, अपने आप को कैसे स्मूथ डायरेक्शन में लेके जाना है, कैसे लव रोमांस में दिक्कत परेशानी आएगी, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली जर्नी, यानी कि हम बात करेंगे लव के बारे में। लव की बात करेंगे तो 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस में बैठे हैं मंगल। मंगल आपके 10th हाउस के मालिक हैं, ठीक है, नेम फेम प्रेस्टीज के मालिक हैं। तो आपका लाइफ में बहुत सारी ऊर्जा जो लग रही है, कहाँ लग रही है, लव रिलेशनशिप में लग रही है। और लव रिलेशनशिप के कारक कहाँ बैठे हैं, 2nd हाउस में। तो फैमिली में शायद आप घर की बातें कर रहे, घर में अपने रिश्ते की बात कर रहे हो, घर वाले आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मार्क, कुछ बाउंड्रीज रखी हुई है उन्होंने, तो आपको वहां पर टसल आ रहा है आपका, और आप अपने आप को शांति नहीं दे पा रहे हो, ट्रबल के अंदर आपको पता, आप अपने आपकी लव रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आपकी, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी लाइफ में थोड़ा ट्रबल देके आ रही है, ठीक है। आपको हमेशा लगता है कि आप ज्यादा गिविंग नोट पे रहते हो, आपको उतना मिलता नहीं है, जितना आप डिजर्व करते हो उतना आपको मिल नहीं रहा है। अगर आपकी कोई 7.5 चल रही है, मून साइन है अगर आपका, तो शनिदेव आपके मून के ऊपर से जा रहे होंगे अभी पिछले 2.5 साल से। तो यहाँ पर आपका ओवर इमोशनल होना, ओवर प्रेशर, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये तो आपकी लाइफ का एक तरह से पार्ट बन चुका है। गलती किसी और की हैंडल आपको करनी है, मैच्योरिटी आपको दिखानी है। गलती आप कर रहे हो तो फिर भी आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपको खुद को सुधारनी है। आपका रिलायंस, आपका किसी और के ऊपर रिलायबल होना, आपके ऊपर बहुत सारे लोग रिलायबल हो गए, आपको खुद के ऊपर अपने ऊपर रिलायबल होना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग बहुत बड़ा हुआ है। गलतियां हो रही हैं तो खुद से ही सीखना है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है। तो इस समय अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप चल रहा है तो ड्युअलिटी में हो आप, और ये ग्रहण आपको ये ड्युअलिटी खत्म करने में हेल्प करेगा। ये आपके अंदर, आप भले से हो सकता है कोई रिलेशनशिप से दूर जाना चाहते हो और वो क्लोजर आपको नहीं हुआ है आपका, इस समय आपको क्लोजर ना दो, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप क्लोजर दे चुके हो कि मुझे किसके साथ रहना है, क्या टॉक्सिसिटी है, कैसा पैटर्न है, कैसा बिहेवियर है सामने वाला मुझे कितनी वैल्यू दे रहा है, कितनी नहीं दे रहा है, इस चीज को लेकर आप बहुत क्लियर हो जाओगे। मरकरी 5th हाउस का मालिक नीच राशि में जा रहा है 2nd हाउस में। आपकी स्पीच बहुत इलॉजिकल होने वाली है, ओवर कमिटमेंट देने वाले हो, इमेच्योर कम्युनिकेशन होने वाली है, कोई थर्ड पार्टी भी आ सकती है, तो इस तरह का हिडन कोई सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। सूर्य जैसे ही आपके पाइसेस साइन में जाएंगे, 8th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, कुछ भी छुपा हुआ था, इंटरनल जो भी चल रही थी चीजें, वो बाहर आने वाली है। ये आपके लिए थोड़ा सा तूफान लेके आ सकते हैं, लेकिन ये चीज जो भी होगा आपकी पॉजिटिविटी के लिए होगा, आपके प्लस के लिए होगा। आपकी लाइफ रिवॉल्व करेगी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, रियलिटी चेक, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, आपकी वैल्यूज बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। आप किसको, आपके अंदर क्या डिग्निटी है, आपकी क्या मोरालिटी है, आप क्या मोरल वैल्यूज आपकी क्या है। आप सामने वाले की गलती के बाद भी उसे एंटरटेन कर रहे हो तो उसका फाउंडेशन उसी तरीके से ट्रिगर होता चला जाएगा। यू नीड टू चेक कि आप कितनी टॉक्सिसिटी हैंडल कर सकते हो, ओवर तो नहीं जा रही है, आप किसी का इमेच्योर बिहेवियर ओवर तो नहीं हो रहा है, बार बार सेम पैटर्न आपको सामने वाले को सिखाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ये 15 दिन आपको सिखाएंगे। अगर आप सीख लिए, अगर आप एक स्टूडेंट बन के सीख लिए, आप कोई भी एज के हो, अगर आप इस समय सीख लिए कि समय क्या सिखाना चाह रहा है, और उसके बाद आपने देखा कि क्या किसके साथ मुझे कितना जेल करना है, किसके साथ उठना बैठना है, कितना अपने रिलेशनशिप को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है, क्या इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, क्या मुझे मेरी फैमिली नहीं है, क्या मुझे अपनी फैमिली की स्टेक पे किसी के साथ आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों में आपका एक टसल होने वाला है, एक बहुत बड़ा समुद्र मंथन होने वाला है। एंड मैं चाहता हूं कि ये 15 दिन आपको क्लैरिटी दे दें, आप अपने आप में लाइफ में क्लियर हो जाएं कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। ये समय समुद्र मंथन का है, इस मंथन को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, जो चीज समय सिखा रहा है उस चीज को सीख लेना। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए बात करेंगे तो 5th हाउस को 7th हाउस को देखेंगे। 7th हाउस में 5th हाउस पढ़ रहा है, 5th राशि पढ़ रही है, यानी कि सूर्य की राशि। सूर्य जा रहे हैं पापकर्त्री में, ठीक है। ईगो क्लैश होना, कोई टसल होना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है,
आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, किस तरीके की बातें कर रहे हो, ये बहुत बड़ा टसल आने वाला है। फैमिली आपके लिए, आप फैमिली के लिए या फैमिली आपके लिए बहुत कुछ कर रही है लेकिन आप अपने ही जोन में हो, या आप फैमिली के लिए बहुत कर रहे हो, फैमिली आपको वैल्यू नहीं कर रही है, इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। फादर इन लॉज के अराउंड बहुत कुछ रिवॉल्व करने वाला है। आपका स्पीच, आपका वैल्यू, आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा लाइट में आने वाले हैं इस समय। आप कुछ बोलोगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद उसको कुछ किसी और तरीके से दिखाया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरह के सिनेरियो बन रहा है। ईगो क्लैश होगा, फादर इन लॉ के साथ कोई ना कोई टसल होगा, ठीक है। आपका कॉन्शियस लेवल में कुछ चेंज आ रहा है इस टाइम, आपका बिहेवियर में चेंज आएगा। ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी कम्युनिकेशन आपके लाइफ में आपको क्लियर कर देगी कि मुझे किस पे रिलाई करना है, कितनी बात करनी है, किसको किस तरीके से डील करना है, ये आपको पता चल जाएगा। और ये पता चल जाएगा तो लाइफ में वैसे भी मैच्योरिटी आ जाएगी। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपका लगन का स्वामी सेकंड हाउस में जा रहा है, फैमिली के घर में, फाइनेंस के घर में, मुक्ति के घर में जा रहा है। कोई पेन से आपको मुक्ति मिल सकती है। हो सकता है पिछले 2.5 साल से बहुत गलतियां हो गई हो आपसे, या कुछ ऐसा हो गया, वहां से बाहर निकलने का समय, तो मुक्ति मिल सकती है आपको। आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि भाई गलती हो गई, अब सपोर्ट मिलने का समय। फैमिली का सपोर्ट भी मिल सकता है आपको बहुत ज्यादा इस समय। आपका नजरिया बदल सकता है, आपका जोन बदल सकता है, आपका कॉन्शियस लेवल जो आपका पैटर्न था सोचने का वो बदल सकता है इस समय, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में थी, आप उससे दूर हो सकते हो उस समय, ठीक है। आप अपने सारा फोकस फैमिली की तरफ करने लगोगे। लगन का स्वामी सेकंड हाउस में चला गया। आपका सारा लाइफ अब नेक्स्ट 2.5 ईयर्स फैमिली सिक्योरिटी, फाइनेंस, वैल्यूज, क्या खाना है, कब खाना है, कितनी आपकी क्या नाम है, कितना फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, ये सब ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कमिटमेंट क्या है, इनके पास जाने वाला है। आपके अंदर एक शिफ्ट आने वाला है, आपका पैटर्न बदलने वाला है जीवन का, ठीक है। आप अब तक जो भी टसल चल रहा था, अब तक आप जो भी एक दूसरे को समझा रहे थे, अपना हस्बैंड वाइफ, अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आपको कैसे जीना है, ये 15 दिन आपको क्लैरिटी देंगे, आपकी टॉक्सिसिटी को कम करेंगे, लाइफ में हर्डल्स को कम करेंगे, आपकी लाइफ में चैलेंजेस को कम करेंगे। अगर आप ये चैलेंज समझ रहे हैं कि यार लाइफ में फ्रेंड नहीं रहेंगे, फैमिली रहेगी, तो शायद फिर शनि आपको पनिशमेंट कर सकते हैं कि भाई अब आपको सीखना तो पड़ेगा, मैच्योरिटी तो चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबल तो बनना पड़ेगा। वो आपको अपने रूल्स से अपने अकॉर्डिंगली मांझेंगे जरूर। आपको इंटरनल पीस जब भी देंगे जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाओगे फैमिली की। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो अब फैमिली के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर छोड़ दें, डिवाइन के ऊपर छोड़ दें कि वो आपको कब पीस देने वाले हैं। बहुत कुछ मैटर करता है नेटल चार्ट पे। यहाँ पर मैं तो ट्रांजिट चार्ट देख रहा हूँ, आपका चार्ट नहीं देख रहा हूँ, मैं कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि शनिदेव का सारा फोकस, लगन का स्वामी आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगा, रिवॉल्व करेगा आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ, कैसे फैमिली को अच्छा करना है, कैसे सिक्योरिटी बढ़ानी है, कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है, जो गलती हुई थी दोबारा ना दोहराई जाए, इन सब चीजों में जाने वाला है। आप पीस आपकी लाइफ में रहेगा, ऐसी बात नहीं है। कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी, कोई फैमिली में कोई घर इंटीरियर हो रहा है, कोई लग्जरी अपार्टमेंट आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, कहीं ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई आप जो आपकी कोई डिजायर पूरी होनी है, कोई लैंड प्रॉपर्टी, गाड़ी कोई खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो, इस तरह की सिनेरियो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कोई आपके स्पाउस का सडन कोई ग्रोथ भी दिखाई दे रहा है मुझे। आप किसी के बारे में एक्सपेक्टेशन चल रहा है, आपका कोई ग्रोथ के बारे में आप सोच रहे हो, वो होना है, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बच्चों के लाइफ में अभी ये 15 दिन बच्चों के रिवॉल्व बहुत ज्यादा करने वाली है। शायद बच्चों का कोई एडमिशन है, कोई स्कूल से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चीजें हैं, वो भी बहुत ज्यादा रिवॉल्व करने वाली है। तो ये सिनेरियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। ये सिनेरियो आपको आने वाले समय के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर आप जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागोगे उतना ज्यादा हर्डल्स, उतने ज्यादा चैलेंजेस आपकी लाइफ में दिखेंगे आपको। और आप अगर ऑलरेडी कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी ही फैमिली है, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। अब आपका नेम, फेम, प्रेस्टीज बढ़ने वाला है। ईगो क्लैश ना हो 22 तारीख तक। इमोशंस बहुत डाउन जाएंगे 22 तारीख तक। 22 तारीख के आसपास आपको बहुत डाउननेस फील होगा, ईगो ट्रिगर होगा, क्लैश होगा, नेम, फेम, अथॉरिटी क्वेश्चन मार्क में आएगी, आइडेंटिटी क्राइसिस होगा। लेकिन अगर ये 15-20 दिन निकाल लिए तो आपकी लाइफ में पीस आना लाजमी है। ऋण रोग शत्रु खत्म होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में पीस आने लगेगा। जो चैलेंजेस चल रहे थे, जो टसल चल रहा था, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होने लग जाएगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है? जॉब के लिए हम देखेंगे 6th हाउस का मालिक मून है और मून का ग्रहण लग रहा है केतु के साथ 8th हाउस में। कोई सडन इवेंट मुझे आपकी लाइफ में, आपके जॉब प्रोफेशन में दिखाई दे रहा है।
सडन कोई इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है, सडन कोई या तो कोई नया इनिशिएशन, नया कोई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो, या ऑल ऑफ सडन कोई नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में आ गई हैं, ऑल ऑफ सडन आपका हैम्पर कर गई हैं चीजें, आपका रेपुटेशन हैम्पर कर रहा है, आपसे काम नहीं हो पा रहा है, आप अपने अपने वर्क को पूरा कर नहीं पा रहे हो, आपको जो असाइनमेंट मिले हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चैलेंजेस चल रहे हैं। हो सकता है कोई टसल, घर की टसल आपके इमोशंस पे हिट कर रही हो, कोई ऐसा इंपैक्ट, ऐसा कोई लॉस, ऐसे कोई प्रॉब्लम, ऐसे कोई चैलेंजेस आपके फैमिली के जो आपके वर्क प्लेस पे आपको इंपैक्ट कर रही हो, इस तरह का कोई ना कोई सिनेरियो दिखाई दे रहा है। ठीक है, फाइनेंसिस को लेकर आपके लाइफ में कोई ना कोई टसल चल रहा है, उसकी वजह से आप प्रेशर में आके काम नहीं कर पा रहे हो, इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। चंद्रमा रिवॉल्व करते करते, लेकिन है कोई जुपिटर है जो आपको हेल्प कर रहा है, जुपिटर आपका फिफ्थ एस्पेक्ट, कोई ना कोई होगा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई सीनियर बड़ा है जो आपको हेल्प आउट कर रहा है इस समय, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन दी एंड काम तो आपको ही करना है। और मून की पोजिशन आपके धीरे धीरे चली जाएगी 10th हाउस में, नेम फेम आपका देखिएगा। अब 15 तारीख से लेकर 22 तारीख का वीक जो जा रहा है ना, इस वीक में आप देखोगे कि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे हैं, आप क्वेश्चन मार्क में आ रहे हो, आप एकदम अंडरलाइन में आ रहे हो, सेंटर स्टेज आपको मिल रखी है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कैसा बिहेव कर रहे हो, कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आप अपने कमिटमेंट पूरे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, रेपुटेशन क्वेश्चन मार्क में आ रही है, आपको हो सकता है कोई एक मीटिंग में बुला के आपको समझाया जाए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो ये सिनेरियो आपके साथ दिख सकते हैं। उसमें शायद ईगो क्लैश हो जाए, आपका पुराना रेपुटेशन क्या है, कोई आपसे बिहेव कैसे कर रहा है, प्यार से कर रहा है, या आप एक ट्रसल में हो आप अपने सीनियर से, और इस समय आप एकदम लाइमलाइट में आ जाओ और इस समय आपको सुनने को मिल रही है, क्योंकि बिकॉज आपके साथ छोटी बात प्यार से समझा सकता था, इस समय बॉस आपके ऊपर थोड़ा सा ट्रिगर कर सकता है कि क्यों नहीं हो रहा है, ये है वो है, ये सब चीजें आपको देख सुनने को मिल सकती हैं। तो मेक श्योर आप अपना फैमिली प्रेशर अपने वर्क जोन को अपने वर्क प्लेस पे ना लेके आए, फैमिली को अलग, वर्क को अलग रखें, काम के टाइम काम ही करें आप। फ्लक्चुएशन दिखाई देंगी आपकी, कोई ना कोई फ्लक्चुएशन दिखाई देंगी, इमोशंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएंगी, ठीक है, काम में मन नहीं लगेगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी, लेकिन आपके जो कलीग्स हैं वो आपको खूब सपोर्ट करने वाले हैं इस समय। मैंने बोला ना कोई सपोर्ट करेगा, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपको उनके द्वारा आप अपने काम कर पाएंगे। कोई गलती आपसे हो सकती है, इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पे आपका थोड़ा लथार्जीनेस लग रही है, लेकिन आप कर जाओगे। और नई जॉब के इनिशिएशन की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपको अपनी कोई स्किल्स की वजह से 15 अप्रैल तक कोई जॉब मिल जाए। 15 अप्रैल के बाद आपके चांसेस दिख रहे हैं नई जॉब के, ठीक है। अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो ऑल ऑफ सडन कोई जॉब मिल सकता है। और जॉब में इस समय अगर आप जॉब ऑलरेडी करते हैं तो कोई रियलिटी चेक, कोई एक ऐसा इंपैक्ट, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपको जॉब में पड़ सकता है जिसका आपको पता चल जाए यार इस इंसान का बिहेवियर ऐसा है, ये मैनेजर ऐसा है, या ये बॉस ऐसा है। तो कोई ना कोई ऐसा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप क्लियर हो जाओगे कि मुझे कैसा बिहेव करना है। फैमिली का प्रेशर आपका यहां पर इंपैक्ट ना करे। कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सब कुछ हो रहा है सेकंड हाउस में। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपने लैंग्वेज को जितना कंट्रोल रखोगे, जितना स्मूथ रखोगे, जितना स्वीट रखोगे, और अपने ईगो को जितना हम्बल रखोगे, ईगो को शांत रखोगे, उतना जॉब में आपके फ्लरिश करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके विपरीत गए तो सारी चीजें विपरीत होने लगेंगी, फिर आपके पास काउंटर करने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपका 10th हाउस का मालिक कौन बनते हैं? मंगल 5th हाउस में बैठे हैं। न्यू स्ट्रेटेजीज, नया विजन, नया प्रोस्पेक्ट, ऐसी कुछ चीज आप इनिशिएट कर रहे हो सकता है फैमिली बिजनेस में जाने का प्लानिंग कर रहे हो आप, फाइनेंशियल लेवल पे कुछ चेंज शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो आप, इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने से 8th चला गया, कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कोई इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिशियल होगा। लेकिन आपके अंदर जितना वर्क इस टाइम कर सकते हो ना, आपके अंदर एक चीज फील होगी, जितना आप अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, उतना ज्यादा आपके अंदर करेज, या उतना ज्यादा आपके अंदर वो विल पावर, या फिर कह सकता हूं फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं फील कर रहे हो। अगर करेक्ट वर्ड बोलूं तो फिजिकल विल पावर है, स्ट्रेटेजीज है, लेकिन वो फिजिकल उतना ज्यादा आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज्यादा मीटिंग कर रहे हो, स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो, उसको कर नहीं पा रहे हो, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। इस तरह का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका ओवर प्रेशर, ओवर बर्डन आप फील कर रहे हैं, ठीक है। कोई नई पार्टनरशिप आप प्लान करना चाहते हो सकता है फैमिली में से ही किसी के साथ, फ्रेंड में, फैमिली में से ही किसी के साथ आप प्लानिंग करो, कोई नया पार्टनर बनाओ, किसी का इन्वेस्टमेंट लगवाओ, ठीक है। इस तरह का प्लानिंग मुझे दिखाई दे रही है। मेक श्योर ऑडिट कर लीजिए क्या कमिटमेंट है, सामने वाला क्या काम करेगा, कितना प्रेशर, कितना पैसा देगा, मतलब क्या आपको शेड्यूल होना चाहिए, वो चीजें ऑन पेपर होनी चाहिए। और पेपर को भी बहुत ही सलीके से रखना है,
कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखनी है, बिजनेस एंड पर्सनल प्रोफेशनलिज्म को मिक्स मत कर देना, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मरकरी इस टाइम राहु के साथ है। इस समय सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, इनिशियल लेवल पे आपको सब अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में रियलिटी चेक होगा। और हो सकता है वो पहले अभी रिसेंटली आप कर चुके हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर में जब ये सेम सिनेरियो बना था, जब आपने कोई इनिशिएट किया हो पार्टनरशिप और अब रियलिटी चेक हो रहा हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी सिनेरियो ट्रिगर हो सकता है। तो मेक श्योर प्रोफेशनल प्रोफेशनलिज्म को मिक्स ना करें, क्लैरिटी रखें और अपना डेडिकेशन अपने आप को सेंटर पॉइंट पे रखें, अपना इनिशिएशन, अपना क्या कहते हैं उसको, अपने आप को ज्यादा रखें अपने बिजनेस में, यानी कि आपका प्रेजेंस ज्यादा होना चाहिए। जितना आपका प्रेजेंस रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। गलती होगी लेकिन सीख जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन अपना प्रेजेंस, अपने आप को सेंटर में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बिजनेस को फ्लरिश कराना चाहते हैं। आने वाला समय फ्लरिश करने का है। शनिदेव सेकंड हाउस में जाएंगे, लगन का स्वामी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएंगे, मैच्योरिटी देंगे, लेकिन फाइनेंसिस को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बढ़ेगा कब? जब आप अपनी प्रेजेंस रखोगे, आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे, आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होगे, आप वर्कर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होगे। अगर आप वर्कर्स के ऊपर डिपेंड रहोगे, चैलेंजेस बढ़ेंगे। अगर आप खुद को भी टीम मैन बनाकर अपना इनिशिएट लोगे, आप फिजिकल लेथार्जीनेस को साइड करके अपने आप को झोंक दोगे, एग्जॉस्ट करोगे, तो यही समय आपको ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके देगा। ठीक है, स्पीच का ध्यान रखना है, बस अथॉरिटी क्लैश नहीं करना है। अपने आप को पता लग रहा है, आप अंदर जा रहे हो, आप अपने प्रेजेंस दे रहे हो, आप हर छोटे छोटे काम में अपना प्रेजेंस दे रहे हो, लेकिन आप बोल ज्यादा रहे हो, कम काम कर रहे हो, आप गलतियां ज्यादा निकाल रहे हो। समय दो सामने वाले को, अपने आप को भी समय दो, सामने वाले को भी समय दो। ये समय हम्बल होने का है, ये समय काम निकालने का है, साम दाम दंड भेद करने का है, कैसे सामने वाले का यूटिलाइजेशन करना है, कैसे प्रोडक्टिविटी निकालनी है। ये समय उस चीज का है, ना कि कोई नीचे रिएक्शन देने का है। ठीक है, अपने आप को हम्बल रखोगे, पीसफुल रखोगे, तो 10th हाउस का मालिक 5th हाउस में चलेंगे, बाहुबली बनाएगा आपको, डोंट वरी। फाइनेंस की बात करता है, देखिए फाइनेंसिस की बात करूंगा तो 2nd हाउस में बैठे हैं पाइसेस में बहुत सारे ग्रह, कोई ना कोई शफलिंग, कोई ना कोई ऊपर नीचे हेवायर लो वेवायर जा रही है, कोई चीजें, बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पे। 4th हाउस का 2nd हाउस का मालिक 4th हाउस में, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, कोई लग्जरी कार खरीदना, सेल एंड परचेज, उसकी तरफ से कोई पैसा आना या पैसा लगना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। नीड और डिजायर में एक थिन लाइन रखोगे, मेरी तरफ से ये एडवाइस है, क्योंकि अगर मटेरियल डिजायर की देखो तो राहु शुक्र देव राहु के पास है, एंड राहु शुक्र देव आपके 9th हाउस के मालिक है। भाग्य के द्वारा आपको पैसा बढ़ेगा, फाइनेंशियल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा स्टैग्नेंट फील करोगे आने वाले समय में, लेकिन अगर वो डिपेंड करेगा कि अभी आपने क्या बजट बना के काम कर रहे हो। अदरवाइज भाग्य सपोर्ट करने वाला है, पैसा खूब बनाने वाले हो, पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा, फैमिली आपको खूब सपोर्ट करने वाली है। ठीक है, और फैमिली कितनी सपोर्ट करे आपको कम लगने वाला है। इस समय कोई बंटवारे का काम समय चल रहा है, तो इस समय पैसा तो आएगा, लेकिन आपको लगेगा कम है, ऐसा भी फीलिंग आ सकता है आपको। ठीक है, थोड़ा समय चलता रहेगा, ये समय आपको अप्रैल तक भी फील होगा। तो फाइनेंसेस अच्छे हैं, पैसा दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉपर्टी का सेल परचेज दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी से कोई पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं आपके कहीं। और अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपके बोलने के तरीके से, बोलने की वजह से पैसा आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंसेस अच्छे हैं। लेकिन आपका नेटल चार्ट में 2nd हाउस अफ्लिक्टेड है, या 2nd हाउस का मालिक अफ्लिक्टेड है, रेट्रोग्रेड है, कंबस्ट है, आपका मैलिफिक हाउस में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, समझ लीजिए, सपोज कीजिए, तो आपका इस समय फाइनेंसेस डाउन जा सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। अदरवाइज भाग्य का मालिक राहु के साथ बैठा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो लग्जरी की तरफ, कोई नई चीजें, इंटीरियर डिजाइनिंग करा रहे हो, कोई घर में कोई काम करा रहे हो, ठीक है, कोई सेल परचेज का बात चल रही है, घर में प्रॉपर्टी के सेल परचेज की बात चल रही है, तो पैसा लगना है, क्या डिजायर है, कितना खरीदना चाहिए, बजट क्या अलाउ कर रहा है, पॉकेट क्या अलाउ कर रही है, सब सिनेरियो को एक बार समझ लें, ऑडिट कर लें। फ्यूचर में बच्चों के ऊपर कितना लगना है, आने वाले 2.5 साल तक का सोचें, छोटा ना सोचे, बड़ा सोचे। अगर बड़ा सोच के कोई परचेज करोगे, अपने आप को अगर कंट्रोल करोगे तो बेहतर रहेगा। बजट बना के कंज्यूम करना, बजट बना के स्पेंड करना, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू गाइस। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस को देखूंगा। 1st हाउस का मालिक कहां चला गया है आपका? 1st हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है। देखिए आपको जिम करना चाहिए। 5th हाउस में मंगल बैठे हैं, और 7th हाउस के और 7th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा है। फैमिली के साथ आपको कोलैबोरेशन बनाना चाहिए, अच्छा ट्यूनिंग बनानी चाहिए, उनकी ब्लेसिंग सीख करनी चाहिए, सीनियर्स की। जिम करना चाहिए। आपके स्टमक रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा है, जितना स्वेट करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। जिम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपका सर में कोई दर्द चल रहा है, या घर में कोई किसी को प्रॉब्लम चल रहा है, कोई पेन है, नर्व्स का कोई प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस कर रहा है। आप इस टाइम अपना
लुक भी चेंज करा सकते हैं। इस तरह का सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है। आप कोई स्पा में जाके सलो जाके अपना लुक चेंज करा रहे हो, इस तरह का सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है। अपने आप को पीस देने के लिए, ठीक है, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। जुपिटर 4th हाउस में बैठा है, शुक्र के घर में बैठा है। डायबिटीज अगर आप हैं या घर में किसी को डायबिटीज है तो शुगर ईटिंग पे आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करना और शुगर ईटिंग पे कंट्रोल करना, दैट इज वेरी नेसेसरी। जिम करोगे तो लथार्जीनेस कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में शनिदेव बहुत टाइम से बैठे हैं। लथार्जीनेस, क्या नाम है, बोन्स का प्रॉब्लम, लेग्स में पेन, ये सब सिनेरियो आपके साथ ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं बहुत टाइम से। जिम करो, अपने आप को एग्जॉस्ट करो, जितना थकाओगे उतना ज्यादा हेल्दी फील करोगे। सच बता रहा हूं मैं, आप सुबह सुबह अपना वर्कआउट करो, थोड़ा रनिंग करो, स्वेट करो, आप और ज्यादा हील फील करोगे। हीलिंग आपके लाइफ में आ गया है। जितना ज्यादा हील्ड फील करोगे उतना ज्यादा क्रिएटिविटी आएगी आपके लाइफ में। डुअलिटी के साथ मत जिए। आप आजकल क्या कर रहे हैं, बोल ज्यादा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी पे कम काम कर रहे हैं। मेक श्योर खाने के टाइम पे आप अपनी ओवर ईटिंग पे ध्यान रखें, ठीक है। क्या खा रहे हैं, कितना डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है और कितना वर्कआउट की जरूरत है, बैलेंस बना के चलेंगे, लाइफ में हेल्दी रिजीम बनी रहेगी। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है, आपके सेकंड हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में चला, सॉरी फिफ्थ हाउस का मालिक सेकंड हाउस में चला गया है। स्टूडेंट लाइफ के लिए फैमिली के रिवॉल्व करने वाली है लाइफ आपकी। फैमिली को लेकर कोई कंसर्न है, फैमिली में कोई आपको लेकर कंसर्न हो रहा है, इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। डिससेटिस्फैक्शन भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीच राशि में चला गया है तो डिससेटिस्फैक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली के सपोर्ट का कारण, फैमिली की वजह से फैमिली टाइम नहीं दे रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में टसल दिखाई दे रही है। ये समय आपको खुद को ठीक करने का, पैटर्न को चेंज करने का, अपनी साइकोलॉजी चेंज करने का है, ठीक है। आप कहाँ, आपको अपनी पॉकेट मनी कहाँ लगा रहे हो, ये समय उसको डिसाइड करने का है। आप फालतू चीजों में तो नहीं लगा रहे, आप किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में या फिर किसी फ्रेंड सर्कल में अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में, नंबर बनाने के चक्कर में कि मैं हीरो हूं और मेरे पास ये है। जितना आप फालतू चीजें बोलोगे उतना ज्यादा आप लोगों की नेगेटिविटी में आ जाओगे, लोगों की नजर में आ जाओगे। नजर रियल है, नजर लगती है, और नजर अगर लगती है तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फैमिली को होती है, आपको होती है, तो आप बैलेंस करा के चलें, किसी के सामने शो ऑफ ना करें, ठीक है। फैमिली की तरफ से ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। अपने आप को उतना स्किल्ड बनाएं कि आप अपने लेवल पे खुद सारी चीजें कर रहे हैं। पढ़ाई पे बहुत फोकस करना चाहिए, और किसी के साथ इन्फ्लुएंस होके, किसी की वजह से आप इन्फ्लुएंस होके क्या डोमेन चेंज कर रहे हैं, इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप साइंस ले लेंगे, चैलेंजेस बढ़ेंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपकी स्किल लेवल बहुत अच्छा है और आप कॉमर्स ले लेंगे, तो आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। मेक श्योर किसी के साथ इन्फ्लुएंस होकर चीजें ना करें, बैलेंस बना के चलें। इन्फ्लुएंस थोड़े दिन का रहेगा, फिर आपको हर्डल्स आपको ही आएंगे। चलिए फाइनली बात करते हैं रेमेडी के बारे में। शनिदेव फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में बहुत ज्यादा जमावड़ा बन रहा है, ठीक है। बहुत सारे ग्रह आपके सेकंड हाउस में आ गए हैं। 8th लॉर्ड भी सेकंड हाउस में बैठा है, 5th लॉर्ड भी सेकंड हाउस में बैठा है। घर में कोई ना कोई टसल दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके साथ इनजस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय क्रीप ना करें, चलने दे, माहौल को निकलने दे, पहली चीज। दूसरी चीज, मन लगाएं अपना किसी प्रोडक्टिव काम में, स्पिरिचुअलिटी में लगाएं, कोई क्रिएटिव परस्यूट्स में लगाएं। इस तरह की चीजों में काम मन लगाएंगे, आपके लाइफ में कब समय निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ओवर मोबाइल स्क्रीन टाइम आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ा सकती है, आई रिलेटेड इश्यूज दे सकती है, डेंटल इश्यूज दे सकता है, ओवर ईटिंग डेंटल इश्यू दे सकता है। सेकंड हाउस राइट आई का है, राइट आई में आपके देखिएगा आपको प्रॉब्लम चैलेंजेस फील हो रहे होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्सेंट्रेशन का दिक्कत परेशानी आ रहा होगा। क्या करना है, मंत्र चैंटिंग करनी है आपको। ओम हनुमते नमः, ठीक है, या फिर मंगल भगवान की हनुमान चालीसा पढ़ना, या हनुमान जी को प्रे करना, आपके लिए राम राम नाम का स्तुति करना आपके लिए बहुत उत्तम रह सकता है, ठीक है। राहु देव फर्स्ट हाउस में आने वाले हैं बहुत जल्दी। अभी से ही देवी माँ की स्तुति करना शुरू करें, आपका पैटर्न बन जाएगा, तो आपको नेगेटिविटी हिट नहीं करेगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का चैंट करना। देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आपके लिए बहुत उत्तम है। नवरात्रि में नहीं, इसको डेली आपने प्रैक्टिस करें। दुर्गा चालीसा पढ़ें, एटलीस्ट दुर्गा चालीसा डेली पढ़ेंगे तो आपकी नेगेटिविटी मिनिमाइज होगी। 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया। सडन कोई ना कोई फैमिली में इवेंट हो रहा है, ठीक है, सडन कोई ना कोई सडननेस बनी हुई है, कोई फियर फोबिया बना हुआ है, तो आप गणपति बाप्पा की आराधना करें। कोई भी चैलेंजेस हैं, कोई भी रोड ऑब्स्टेकल्स हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु देव सर्वकार्यु सर्वदा। गणपति बाप्पा को दूध घास चढ़ाना, वेडनेसडे के दिन गणपति बाप्पा के मंदिर जाना, शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना, शनिदेव के मंदिर जाना, डोनेशन करना आपके लिए अति उत्तम है। घर में कोई सर्वेंट है, हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आप उनको डोनेशन करना शुरू करें। आपके देखिए लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे बढ़ती चली जाएंगी। ये ग्रहण क्या, कोई सा भी ग्रहण, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ट्रांजिट आपको हिट नहीं कर पाएगा। डोनेशन देने से आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो, ये मैसेज समझ में आया होगा। ये वीडियो
उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनकी लाइफ में आप सुख समृद्धि शांति चाहते हैं। जो कुंभ लगन राशि वाले हैं तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आप उन लोगों का भी भला कर पाएंगे, ज्योतिष को हेल्प कर पाएंगे एक्सपेंड करने में, और इससे मेरी भी मदद हो जाएगी, आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।